Welcome, class ninth. Today we are going to start our next poem on Killing a Tree by Jeev Patel. आज हम ये poem पढ़ने वाले हैं. On killing a tree means when we cut down a tree, it means we are killing a tree. हम एक पेड़ को जब काटते हैं तो हम उसे मार रहे हैं. बचपन से ही हमें बताया जाता है कि जो ट्रीज़ हैं दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. दे आर नॉट एक्चुअली लिविंग बींग्स, बट हमें ये बताया जाता है कि दे ब्रीथ, वो सांस लेते हैं. और अगर बच्चों आपको याद हो तो बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें क्या कहते थे कि शाम हो गई है, पेड़ों को मत छेड़ो, दे आर स्लीपिंग नाउ. तो इस तरीके से हमें ये समझाया जाता था कि पेड़ जो हैं उनमें भी जान होती है. तो इसीलिए अगर हम किसी पेड़ को काट रहे हैं तो मीन्स वी आर किलिंग द ट्री. इंट्रोडक्शन हम देखते हैं इसमें. द पोएट सेंसिटाइजेज द रीडर एंड हाईलाइट्स द फैक्ट दैट ट्रीज आर लिविंग थिंग्स. He equates trees with humans to convey that trees should not be cut because destroying trees is just like killing a human being. A tree does not die by merely cutting because it regrows from where it cut. If it has to be destroyed, then it has to be uprooted. जो पोएट हैं वो हमें बताना चाह रहे हैं कि जो एक ट्री है वो ह्यूमन बींग्स की तरह है. अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो इट इज़ सिमिलर टू किल अ ह्यूमन बींग. मतलब अगर हम पेड़ काट रहे हैं तो ये उसी के बराबर है कि हम किसी ह्यूमन बींग को मार रहे हैं. और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं कि ट्री जो है सिर्फ काट देने से ख़त्म नहीं हो जाता, बल्कि वो रीग्रो हो जाता है. अगर हमें किसी ट्री को डिस्ट्रॉय करना है तो उस ट्री को डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस ट्री को अपरूट किया जाए, मतलब उसकी जड़ें जो हैं वो वहाँ से उखाड़ दी जाएं. आगे हम कंटिन्यू करते हैं अपनी पोएम को. लेट अस स्टार्ट इट्स एक्सप्लेनेशन, इट्स रीडिंग. इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ नाइफ विल डू इट. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. जैब का मीनिंग होता है, जैब ऑफ नाइफ मीन्स सडन रफ ब्लो, जोर का जो एक कट होता है नाइफ से वो. और लेप्रस हाइड का मीनिंग होता है डिस्कलर्ड बार्क, मतलब उसकी लकड़ी ऐसी जिसकी कलर बहुत, मतलब जिसका कलर बिल्कुल ख़त्म हो चुका हो. तो राइट पोएट क्या बताना चाहते हैं कि इट इज़ नॉट अ सिंपल टास्क टू डिस्ट्रॉय अ ट्री. किसी ट्री को ख़त्म कर देना एक सिंपल टास्क नहीं है. बहुत टाइम लगता है एक ट्री को मारने के लिए. एक सिंपल जो जैब है, एक रफ सा एक हमने कट मार दिया, डजेंट मीन कि ट्री ख़त्म हो गया. क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करके बड़ा हुआ है. अर्थ को कंज्यूम करके मीन्स अर्थ में से बहुत सारे मिनरल्स को लेकर एब्जॉर्ब करके, फीड करके, अपना पेट भर के अर्थ क्रस्ट पे वो बड़ा हुआ है. बहुत सालों की धूप उसने एब्जॉर्ब की है, पानी, एयर, वाटर, ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी जो पत्ते जो स्प्राउट्स निकले हैं वो उसकी लेप्रस हाइड, वो उसके बार्क में से निकले हैं. आगे वो क्या कहता है, सो हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. कहते हैं हैक मीन्स होता है रफली किसी चीज़ को हैवी ब्लो से कट कर देना, चॉप होता है कटिंग करना. तो कहते हैं हैक एंड चॉप बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट. काट दिया हमने किसी भी तरीके से. ह्यूमन्स कट एंड चॉप द बार्क ऑफ ट्रीज, काट सकते हैं, नॉट सो मच पेन विल डू इट. इससे ज़्यादा पेन भी नहीं होगा ट्री को. द ब्लीडिंग बार्क विल हील. लेकिन जो ब्लीडिंग बार्क है, जो पेड़ का तना जो है, जब वो कटेगा उसमें से कुछ लिक्विड निकलेगा तो उसको ब्लीडिंग माना जा रहा है. वो भर जाएगा, हील हो जाएगा कुछ टाइम में, तकलीफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी. एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड विल राइज कर्ल्ड ग्रीन ट्विग्स. और कहते हैं कि धीरे धीरे वो जब उसका ज़ख्म भरेगा तो ज़मीन से वो दोबारा उसकी छोटी छोटी कोपले जो हैं वो फूटने लगेंगी. मिनिएचर बोज, छोटी छोटी टहनियाँ दोबारा से उस पेड़ में से निकलने शुरू हो जाएंगी. विच इफ़ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज. वो कहते हैं कि अगर ना देखा गया तो दोबारा से वो जो ट्री है वो एक्सपैंड कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उतने ही साइज में वो दोबारा से वापस आ जाएगा. तो कहना क्या चाह रहा है राइट पोएट
कि जो ट्री है उसको सिंपल हैकिंग और चॉपिंग से कट नहीं किया जा सकता, किल नहीं किया जा सकता। इट इज नॉट एन ईजी टास्क। तो क्या प्रोसीजर अपनाना होगा अगर हमें ट्री को खत्म करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।